आइए हम आपको अधिकार के बारे में बताते हैं। अधिकार, राइट। राइट के माने होता अधिकार, अख्तियार, अख्तियार या हक, प्राधिकार। इस तरह के कोई भी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो विधि द्वारा मान्य हो और उससे संरक्षित हो। ऐसा हित अगर किसी व्यक्ति को, किसी समूह को प्राप्त है तो अधिकार कहलाता है। यानी ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसी चीज जो विधि द्वारा मान्य हो और उसके द्वारा संरक्षित हो, वो अधिकार होगा। इसकी पहचान ये है कि अगर किसी के पास कोई अधिकार है तो उसका सम्मान किया जाए। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका सम्मान करेंगे। सम्मान जो लोग करेंगे वो कर्तव्य का प्रतीक है। यानी अधिकार का एक फेज ये है कि वो कर्तव्य, जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, जिनको कर्तव्य का जिनका दायित्व है, उसके हित को जो संरक्षित है उसका सम्मान करेंगे। और जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसे संरक्षित और मान्य हित को इनकार करें या उसकी अवहेलना करें या उसको डिस्टर्ब करें या फॉलो ना करें, तो ऐसा करना रॉन्ग कहलाता हो, दोष कहलाता हो। रॉन्ग या दोष हो तो सम्मान किया जाना कर्तव्य का प्रतीक है और उसकी अवहेलना दोष में या रॉन्ग डूइंग में आता हो। अब तीनों शब्दों को अगर एक साथ मिलाएं तो अधिकार ऐसा मान्य और संरक्षित हित है जिसका सम्मान किया जाना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना एक दोष है। कर्तव्य, जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास कोई प्राधिकार होगा, कोई अधिकार होगा, कोई राइट होगा, तो किसी पर वो वरिष्ठ जरूर होगा ये। और अगर वो किसी पर वरिष्ठ है तो जो उसका आवर है, जो अपने सुपीरियर का के जो प्राधिकार, अथॉरिटी है, जो राइट है उसका अगर वो उल्लंघन करता है तो रॉन्ग डूइंग कहलाएगा। और इसी पर अधिकार और कर्तव्य पर पूरा जितना भी विधि संसार है, लीगल वर्ड है, वो डिपेंड करता है। हमारे देश में हमारे संविधान के हिसाब से भी अधिकार और कर्तव्य बांटे गए हैं। संविधान में भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं और संविधान में अधिकारों की बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि अधिकार जो किसी विधि द्वारा मान्य और संरक्षित हैं वो कैसे हैं। तो हमारे संविधान अधिकार दो तरह के होंगे, संवैधानिक होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। ध्यान दीजिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल निगेटिव है, दोषपूर्ण है, निगेटिव है। ये अगर ये हो ही नहीं सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान के विरुद्ध अगर कोई चीज है तो रॉन्ग है, गलत है, वो राइट नहीं हो सकता। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो संविधान में दिए गए हैं उसके अलावा भी तमाम एक्ट हैं, उसमें भी राइट दिए गए हैं, अगर ऐसा है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो संवैधानिक अधिकारों में पूरे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक, ये भी एक अधिकार है जो और अधिकारों से थोड़ा श्रेष्ठ है। थोड़ा श्रेष्ठ इसलिए है कि इसकी शिकायत, अगर इसकी अवहेलना की जा रही है, इसके संबंध में कोई दोष किया जा रहा है, तो व्यक्ति जिसका अवहेलना की गई, जो कर्तव्य, जो अधिकार युक्त है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है।
अपने अधिकारों को मनवाने के लिए। और संविधान में दूसरे अन्य स्थान पर यानी अनुच्छेद 12 से 35 के अलावा 395 अनुच्छेद है, उसमें कहीं पे भी कोई अधिकार अगर किसी को मिला है तो अन्य अधिकार की श्रेणी में आएगा। तुम्हारे संविधान में दो जगहों पर कैटेगराइज किया गया है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जिसमें मौलिक अधिकार आते हैं, उसमें मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में ही फर्क होता है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन में उसके संबंध में किए गए दोष के संबंध में रेमेडी आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है, और अन्य अधिकारों के मामलों में वहाँ बताया गया होगा, यह जो हमारा कोर्ट सिस्टम है उसमें सामान्य तरीके से मिल सकता है। इसी तरह से गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो आप देखेंगे तो वहाँ पर विधिक यानी स्टैट्यूटरी किसी एक्ट के तहत अगर कोई राइट दिया गया है तो, या अन्य अधिकार जो प्रतिषिद्ध नहीं है, अगर वो एक्ट में उसको स्टैट्यूटरी राइट कहा जाएगा, संविधिक राइट का अधिकार कहा जाएगा। अगर वो एक्ट में नहीं दिया गया है और रोका नहीं गया तो वो हो जाएगा नॉन स्टैट्यूटरी राइट। तो राइट कहा गया, इसी को कहा जाता है अधिकार। राइट बात से ही शुरू होता है यानी सही से शुरू होता है, निगेटिविटी इसमें नहीं होती, और हर अधिकार का उल्लंघन दोष होगा और वो कहीं न कहीं दंडित किया जाएगा, और इसको दोष रॉन्ग डूअर को, दोषी को दंडित किया जाएगा, और जिसका राइट है उसको उपचार दिया जाएगा। इसी को केंद्र बिंदु बनाकर पूरी आईपीसी और सीपीसी, सीआरपीसी ये सब बनाए गए हैं। ये सब कर्तव्य के उल्लंघन के परिणाम हैं। तो थैंक यू। अगली बार नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।